मेरे साथियों, आपका सचिन स्टडी IQ में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो आप वहाँ से जाकर उसे PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वो भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो आप उसे लिंक पर जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और जिन साथियों को व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, तो आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। चलिए, जो मैंने वीडियो तैयार करी है आपकी करंट अफेयर के ऊपर, तो इसे शुरू करते हैं। करंट अफेयर 11 मई 2020। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी IQ। अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना वायरस के लिए रेमडेसिविर को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो ये दी है आपकी जापान ने। जापान ने रेमडेसिविर मेडिसिन को कोरोना के लिए मंजूरी दे दी है। ये जो मेडिसिन है आपकी, ये इसलिए मंजूरी दी गई है कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने के बाद ये दवाई का यूज किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ जापान में इस दवाई को मंजूरी दी गई है। तो चलिए जापान के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो जापान की राजधानी आपकी टोक्यो, जापान के प्रधानमंत्री आपके शिंजो आबे, और जापान की करेंसी आपकी येन, और जापान की संसद का नाम है आपका डाइट। तो कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप याद रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ रखे हैं। तो आप ध्यान रखो, आगे आपकी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं, कुछ नहीं पता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये आपका जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ये आपका 11 मई को मनाया जाता है। तो किस लिए मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? तो आपने देखा होगा राजस्थान के पोखरण में 11 मई 1998 को एक परमाणु बम का परीक्षण किया गया था पोखरण में। तो उसी की याद में, उसी की स्मृति में ये हम जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो उसी की याद में मनाया जाता है आपका 11 मई 1998 से मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। वहाँ पर हमने राजस्थान में पोखरण में 11 मई 1998 को परमाणु बमों का परीक्षण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो ये दी है आपके अमेरिका ने। अमेरिका ने अपने यहाँ एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने टेस्ट को मंजूरी दे दी है, लेकिन इससे पहले अमेरिका 2 टेस्टों को मंजूरी दे चुका है। ये तीसरा टेस्ट है जिसको अमेरिका ने मंजूरी दी है। तो चलिए अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो आपकी वाशिंगटन DC है, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो आपके डोनाल्ड ट्रंप है। और आपके जो यहाँ पर जो अमेरिका में है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, और राष्ट्रपति जो है वो 2 कार्यकाल से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो इसलिए यहाँ पर संविधान में कुछ अलग प्रावधान है। और अमेरिका में जो स्टेट्स की संख्या वो आपकी 50 है, और जहाँ हर स्टेट से 2 सीनेटर चुने जाते हैं जो सीनेट में जाते हैं। तो आप ये महत्वपूर्ण कुछ तथ्य याद रखो जो आपकी आगामी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? तो किस में हो गई है? ये आपके सुंदरवन टाइगर रिजर्व में आपकी जो बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है। तो ये कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में पड़ता है आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व। जो आपने देखा होगा गंगा का जो क्षेत्र है, जहाँ आपने सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा, तो वो यही क्षेत्र है जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। तो वहाँ इनकी संख्या में वृद्धि हो गई है टाइगरों की। तो और चलिए अब पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या? आपकी कोलकाता। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आपकी ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो आपके हैं जगदीप धनखड़। तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में 2020 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो ये आपके किया गया सिद्धार्थ
वरदराजन को आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये आपके जो सिद्धार्थ वरदराजन है, तो ये कौन है आप? तो आपने देखा होगा एक वेबसाइट है द वायर, तो उसके संस्थापक हैं, संस्थापक और अध्यक्ष भी उसके ही यही है, सिद्धार्थ वरदराजन। तो आप जो वेबसाइट देखते हो द वायर, तो ये वेबसाइट इनकी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में नाकुला में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों आपस में भिड़ गए। तो नाकुला कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो नाकुला आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक है, और जो यहाँ के राज्यपाल है वो आपके गंगा प्रसाद है, और जो मुख्यमंत्री है वो आपके प्रेम सिंह तमांग है। तो ध्यान रखना, कहाँ भिड़ गए? नाकुला में भिड़े हैं, और जो ये है ये आपका सिक्किम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। क्या नाम है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो इनका कार्यकाल आपका 2021 तक बढ़ा दिया गया। तो आपकी जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है FIH, तो इसकी स्थापना आपकी जो हुई थी वो 7 जनवरी 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जो वो आपका लुसाने है, स्विट्जरलैंड में, और जो इसके CEO है वो आपके थेरी बेल। आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने जो वीडियो आपकी करंट अफेयर की बनाई है, तो उसमें जो मैंने देखा कि अधिकतर मुख्यालय जो आपके वो स्विट्जरलैंड में ही है। तो मैं इनके ऊपर एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिनमें यही होगा कि किस किस संस्था का कहाँ कहाँ मुख्यालय है। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो किसने किया है? ये आपका महिंद्रा ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया? क्योंकि कोरोना वायरस के चलते तो इनकी बिक्री नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए इन्होंने ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो महिंद्रा ने शुरू किया है, कार निर्माता कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कितनी प्रतिशत की कमी आई है? आपकी 30% की कमी आई है ऊर्जा में। मतलब आपकी जो बिजली में 30% की कमी आई है। कमी क्यों आई है? आपके लॉकडाउन के चलते हुए तो आपकी शॉप वॉप मॉल, तो ये अधिकतर चीज़ें नहीं खुल रही है, ओपन नहीं हो रही, तो इसलिए बिजली का कम यूज हो रहा है। तो उसी कारण इसमें गिरावट आई है। लेकिन जो आपकी घरेलू गैस है उसमें आपकी वृद्धि देखी गई है, क्योंकि घर है तो आपकी गैस भी ज़्यादा यूज हो रही है, तो इसलिए उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ है? तो कहाँ हुआ? ये आपका हुआ तमिलनाडु में। तो चलिए तमिलनाडु के बारे में पढ़ लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई के एटापट्टा पलानीस्वामी है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो आपके बनवारीलाल पुरोहित है। और ये जो समिति गठित की गई है, जो आपके RBI के पूर्व गवर्नर रहे आपके रंगराजन, तो वो इस समिति के अध्यक्ष है। तो उनकी अध्यक्षता में समिति काम करेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये आपकी 480वीं महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है। ये भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और चलिए जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब करते और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करते, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और वीडियो पर कमेंट करना ना बोले कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट तो करते नहीं, और ना ही लाइक करते और ना ही शेयर। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी आयु। थैंक